तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? ठीक है, जीके जीएस की क्लास के लिए रेडी हैं आज की। और मैथ्स की जो क्लासेस चल रही हैं उनका भी थोड़ा रिव्यू दीजिए भाई, कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं, समझ आ रहा है मैथ्स की नहीं आ रहा? ठीक है, उनके ऊपर भी रिव्यूज़ जो है दीजिए। कमेंट बॉक्स जो है वो इसीलिए होता है कि आप जो है वो रिव्यू दे सकें कि कैसी है क्लास। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला क्वेश्चन भाई आज का हमारा क्या कहता है कि मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट कौन सी गैस है इनमें से? ठीक है, कौन है, सॉरी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का पोल्यूशन किस में होता है? तो जैसे कि लास्ट डे की क्लास में थे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये होमवर्क के बेस पे थे। तो मीथेन जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन हम इस तरह से करवाते हैं, डेली के 15-20 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और टारगेट जो है उनसे 5 क्वेश्चन कम का रहता है। तो आज की क्लास में भी सेम रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड पिच। फुटबॉल ग्राउंड का जो पिच होता है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है? क्लियर है? तो आंसर देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो दिए हुए हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड जो पिच है उसका डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा होता है और 67 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है। ठीक है, 105 मीटर लॉन्ग और 68 मीटर जो है वो वाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के द्वारा भाई कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है? कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी? विच बुक वॉज रिटन बाय गांधी जी? हिंद स्वराज, इंडियन पिलग्रिमेज, या फिर वाई एम एथिस्ट? आज का क्लास जो है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिवली जो अदर क्लासेस आते हैं हमारे। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े से कम रहेंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? हिंद स्वराज जो है वो लिखी गई है। इसको हम रैपिड या कह सकते हैं कि रैपिड रिवीजन टाइप क्लास रहेगा, एक टाइप का आपका मॉक हो रहा है। क्लियर है? तो लाइक वगैरह भी साथ साथ में करते जाइएगा सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जो है जीता था? ठीक है, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था? क्लियर है? तो इन्होंने मेरे भाइयों जीता था कौन सा? गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। ठीक है, ये कब हुए थे भाई? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि कहाँ से आ गया। ये 2023 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। क्लियर है? और इन्होंने किसको डिफीट किया था? जर्मनी के प्लेयर को। जर्मनी के प्लेयर को इन्होंने डिफीट किया था, हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ ऑनर ऑफ रिसीविंग नॉट ओनली नोबेल प्राइज बट ऑल्सो भारत रत्न? भाई एक ऐसा इनमें से साइंटिस्ट बताइए, इंडियन साइंटिस्ट पूछा है इन्होंने, कि जिसे सिर्फ नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला बल्कि भारत रत्न भी मिला। ठीक है, मतलब दोनों मिले हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस। ठीक है, फादर ऑफ स्पेस इंडियन, सॉरी पूरा कहते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होमी जहांगीर बाबा आते हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर का। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का किसे फादर कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा। और बात करते हैं अपने जेसी बॉस की। ठीक है, जेसी बॉस जगदीश चंद्र बॉस। कौन है ये? जगदीश चंद्र बॉस। ठीक है, इनकी सर्च जो है जो प्लांट्स के रिलेटेड है। ठीक है, इनकी सर्च किसके रिलेटेड है? प्लांट्स के रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट बात इनके रिलेटेड ये है कि 1904 में इन्हें, ठीक है, 1904 में इन्हें US पेटेंट अवार्ड मिला था। 1904 में इन्हें US पेटेंट अवार्ड मिला था। और बचते हैं हमारे ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर CB रामन, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न वो भी मिला हुआ है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब मिला था भाई? 1930 में। 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारत रत्न की बात की जाए तो 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। जो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेरे भाई, आपको क्लियर बोलता हूँ आपको कि नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बेनिफिशियल रहेंगे। नहीं तो बाद में आप रोएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल हाई था, या ऐसा हुआ जब ऐसा हुआ, बहाने बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाइए साथ साथ में और रिवीजन कीजिए उनकी, कम से कम 3-4 बार कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पंडित रविशंकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेयर ऑफ, पंडित रविशंकर भाई जो हैं इनका संबंध जो है वो किससे है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से पंडित पंडित रविशंकर जी का संबंध है, सितार, सरूद, सारंगी या फिर तबला। बहुत बढ़िया, तो आंसर हमारा रहेगा सितार के साथ। किसके साथ? सितार, ऑप्शन नंबर ए। पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध सितार के साथ है। और ये नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में थे, ठीक है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पंडित रविशंकर थे। क्लियर है? यहाँ तक किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है, देखिए मैं इतनी फैसिलिटी भी आपको देता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो ऐसे आप कुछ भी करेंगे उसका नहीं, अगर कोई डाउट होगा, कोई रिव्यू होगा आपकी तरफ से, कोई सजेशन होगा तो डेफिनेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंगोल वॉज द फर्स्ट गिवन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सेंगोल जो है ये भारत के किस पर्सनैलिटी को सबसे पहले दिया गया था? सेंगोल में आपको बता दूं ये होता क्या है, ये एक सिल्वर की छड़ी जैसी होती है, जैसे डंडा होता है ना, डंडा वैसे होता है, गोल्ड प्लेटेड होता है, इसके ऊपर गोल्ड होता है लगा हुआ, और ऊपर टॉप में एक बुल बना होता है। बुल क्या होता है भाई? बुल होता है सांड वगैरह, बैल वगैरह आप कह सकते हैं, सांड नहीं बैल, ठीक है। एक बुल ऊपर बना होता है इसके ऊपर, सेंगल के ऊपर, ठीक है। और ये किसे दी जाती है? ये उस व्यक्ति को दी जाती है कि जिसको हम कह सकें कि गवर्नमेंट में दी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बेस में दी जाती है, जो भी हेड हो गवर्नमेंट का, जहाँ कैसा भी, उसे दी जाती है, जिसे हम उम्मीद कर सकें कि ये बंदा भाई जस्टिकेबल है, ठीक है, ये जस्टिस करेगा, सभी के साथ न्याय करेगा और फेयर डिसीजन लेगा, कोई गपलेबाजी नहीं करेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। वैसे इंसान को जो है ये दी जाती थी, वैसी पर्सनैलिटी को। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आ गया। सिल्वर की होती है, डंडा जैसा होता है, गोल्ड इसके ऊपर प्लेटेड होती है, इसके ऊपर बुल बना होता है टॉप के ऊपर, ठीक है। ये वैसी पर्सनैलिटी को दी जाती है जिस पे जनता विश्वास करती है कि ये हमारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा, अपने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, ठीक है। और सेंगोल जो है, कहाँ गया वर्ड, हाँ, इसका अगर कई बार डायरेक्ट लिंक पूछ लिया जाता है तो ये चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है, ठीक है, चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है। और चोला डायनेस्टी कहाँ थी भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किसको दी गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द सप्रू कमेटी, ठीक है, सप्रू कमेटी जो है वो किस वर्ष में एस्टेब्लिश की गई थी? सप्रू कमेटी जो है अगर पूछ लिया जाए किनके द्वारा, तो तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू इनका जो है वो फुल नेम था, इनके द्वारा जो है ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के ऊपर जो रिपोर्ट बन रही थी उनके ऊपर इनकी रिकमेंडेशन थी। और ये कौन से वर्ष में जो है वो तैयार की गई थी? तो 1945, 1945 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 1945। और वीडियो को सभी दोस्त जो है वो लाइक वगैरह करते चलिएगा साथ में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। डैश वॉज डिस्कवर्ड इन सैंपल कलेक्टेड बाय GSI फ्रॉम द गल्फ ऑफ कम्बत नियर भावनगर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो गई भाई? भावनगर हो गया गुजरात में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि गुजरात में GSI क्या होती है? ये जियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है ना, ये कहीं कहीं घूमते रहते हैं भाई, ढूंढते रहते हैं कोई चीज़ मिल जाए, कहीं से इनको लोहा मिल जाता है, कहीं से कोई मेटल मिल जाता है, कहीं से कुछ मतलब ढूंढना, यही इनका काम होता है मेन, ठीक है। तो इन्होंने लोकेशन हमें बता दी है, गल्फ ऑफ कम्बत, ठीक है, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वहाँ से इनको सितंबर 2023 को क्या मिला भाई? लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो लिथियम जो है मेरे भाइयों, ठीक है, ये कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन्स, ठीक है, 5.9 मिलियन टन्स। और ये जम्मू एंड कश्मीर से मिला है, ठीक है, ये J&K से मिला है, वहाँ से नहीं मिला है। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो है वो आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में अपने साथ साथ में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्वीट पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विच स्टोर फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट। देखिए, इसे बोलते हैं एग्जामिनर का दिमाग। इस तरह से जो है वो एग्जामिनर घुमाता है बच्चों को। अगर तो भाई एग्जामिनर सिंपल से क्वेश्चन लिख देता ना,
ठीक है, कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं या किसके थ्रू से बनाते हैं, तो आप सिंपल समझ जाते। बट उसने क्या किया यहाँ पे, उसमें स्वीट पोटैटो अलग से मेंशन कर दिया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ये वो लिख दिया, स्टोर फूड फाड वो सब लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लांट कोई भी हो, सभी प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स, एल्गी उल्गी पे मत जाइएगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है, प्लांट के पत्ते। ठीक है, जिनके ऊपर क्लोरोफिली होती है। क्लोरोफिली क्या होती है, जिसकी वजह से उसके पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिली की वजह से पत्तों का रंग कौन सा होता है, ग्रीन होता है। और पत्तों से ही जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस पत्तों से होती है, जिससे वो एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, लाइट से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो ये लीव्स जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने फूड स्टोर का बोल दिया तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ग्लूकोज की बात आती है। ठीक है, प्लांट्स और ह्यूमन दोनों का सुन लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मेरे भाइयों। ठीक है, ऐसे आपको बेफजूल में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ। प्लांट्स जो ग्लूकोज होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ह्यूमंस का जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है, तो ग्लाइसोजीन की फॉर्म में रहता है। क्लियर है, ये दोनों चीज़ें भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज द फाउंडर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर द हितवादा। ठीक है, हितवादा करके जो न्यूज़पेपर है मेरे भाइयों, इसके कौन फाउंडर थे। आपने और नाम सुने होंगे, सुनो, जैसे आपने सुना होगा बंगाल गैजेट सुना होगा, ठीक है, केसरी सुना होगा, मराठा सुना होगा, ठीक है, वंदे मातरम हो सकती हैं, ये भी न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, जो कि इन्हीं में से लिखी हुई हैं लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हितवादा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन कौन सा भाई, अरविंदो घोष। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी लिखी है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है भाई, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने दो लिखी हैं भाई। ठीक है, इन्होंने कौन सी कितनी लिखी हैं, दो लिखी हैं। एक तो इन्होंने लिखी है केसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट एग्जामिनर के आपसे कह सकते हैं फेवरेट है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट केसरी पे आता है। ठीक है, और दूसरी इन्होंने लिखी है कौन सी, मराठा। केसरी जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ये लिखी गई है मराठी में। मराठी कहाँ की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। और दूसरी जो मराठा है ये किस में लिखी गई है, ये लिखी गई है इंग्लिश में। क्लियर है। फिर तीसरे नंबर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी, बुक बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर लिखा गया था, दी हितवादा। हितवादा जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा, सी। तो जेम्स अगस्टस की बात करते हैं, हिकी, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है, तो इनके द्वारा लिखी गई है बंगाल गैजेट। ठीक है, कौन सी लिखी गई है मेरे भाइयों, तो बंगाल गैजेट जो है वो जेम्स हिकी के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है, जहाँ तक सभी क्वेश्चन, डाउट कोई किसी क्वेश्चन में कोई बचा हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, अरविंद घोषों के द्वारा वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण के द्वारा दी हितवादा, बाल गंगाधर कृष्ण के द्वारा केसरी और मराठा, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। तो जेम्स अगस्टस सिक्की के द्वारा बंगाल गैजेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसके सिवा बताइए किसी भाई को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में बचा हो तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी कीजिए। चाहे आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो जो आ रही है, ठीक है, उसको 2 से 3 बार देखो कम से कम। ठीक है, एक बार मान लो आज देख ली, एक बार फिर रात को देख लो, फिर एक हफ्ते के बाद देख लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भाई अच्छे से हो जाएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे और पढ़ते रहोगे, चाहे आप 1000 क्या 2000 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना, तो दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। आज पढ़ोगे कल भूल जाएगा, परसों भूल जाएगा, नहीं तो उससे अगले दिन भूल जाएगा। ये गारंटेड है। रिवीजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ा था, क्वेश्चंस आए थे, आपके पढ़ाए हुए आए थे, बट हमें एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आ रहे थे। तो इसका यही कमी है कि रिवीजन की कमी दिखती है। ठीक है, तो रिवीजन करो सभी मेरे भाई। तो बाकी इसके सिवा व्हाट्सएप ग्रुप
डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अपडेट जो है वो वहाँ पे मिलते रहते हैं, कुछ पीडीएफ्स होती हैं अगर मेरे पास, तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको जैसे बोला था मैंने, थोड़े कम क्वेश्चंस रहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से अपनी पुरानी फॉर्म के साथ, वही लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त भाइयों, मिलेंगे तब तक। जय हिंद, जय भारत।